वडोदरा में अगर लड़ी थी कमाल की लड़ाई और अगर जबरदस्त फाइट भी दिखाई थी, तो दूसरे वनडे में दोस्तों पलटवार भी किया है और सीरीज को 1-1 की बराबरी पे ला खड़ा भी किया है और राजकोट में किया है राज और भारत को दिया है बहुत ही बड़ा झटका। अनएक्सपेक्टेड था ये कि एक युवा प्रतिभा न्यूजीलैंड की टीम भारत आएगी और भारत को ना केवल भारत में एक दिवसीय मुकाबला हराएगी, बल्कि उस स्थिति में भी आ जाएगी कि अब वो भारत में पहली बार वनडे सीरीज में शिकस्त भी दे सकते हैं और पहली बार भारत में एक वनडे सीरीज को अपने नाम भी कर सकते हैं। तो राजकोट में जो गलतियां करी भारत ने, जिस तरीके से कैच ड्रॉप करे, जिस तरीके से मिस फील्डिंग करी, जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग करी, उन सबकी जरा कर लेते हैं बात और रिव्यू कर लेते हैं इस दूसरे ओडीआई का कि जिस तरीके से खेल दिखाया है इस दूसरे वनडे में, तो सवाल उठने और सवाल उठाने लाजमी हो जाते हैं। ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे दोस्तों आप सभी का स्वागत है और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक भी जरूर करें। तो अब जरा अगर बात कर लेते हैं इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल की, जिस तरीके से पलटवार किया है न्यूजीलैंड ने, वो काबिले तारीफ है, लेकिन भारत ने जो गलतियां करी है उन पे सवाल उठाने भी लाजमी है, उनके ऊपर बात करना भी बनता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं ये स्कोर कार्ड, तो पहले बैटिंग करी थी, बनाए थे 284 रन, केएल राहुल का था शानदार शतक। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो न्यूजीलैंड ने आसानी से चेस कर दिए, 286 पे 3, बची थी 15 गेंदें और 7 विकेट से इस मुकाबले को जीता भी। तो 284 रन जो थे ना, देखो यार मेरे हिसाब से तो अच्छे रन थे यार, क्योंकि अगर 350 रन देंगे तो ही अगर मैच जिताओगे तो बड़ी टीम थोड़ी ना कहलाओगे। बड़ी टीम तो वो है कि भाई जब आपको छोटा टोटल मिला है अगर डिफेंड करने को आपकी गेंदबाजी यूनिट को, तो आप वो छोटे टोटल को डिफेंड भी करें और अपनी टीम को जीत भी दिलाएं। वो नहीं कर पाई है हमारी गेंदबाजी लाइनअप इस दूसरे ओडीआई के दौरान, क्योंकि शुरुआत अब अगर मैं करता हूं तो पहले बैटिंग से ही कर लेता हूं, फिर धीरे गेंदबाजी पे भी आऊंगा, फिर फील्डिंग पे भी आऊंगा, फिर न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे। तो अगर बैटिंग से शुरुआत करते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने, टॉस जीतकर किया था गेंदबाजी का फैसला। उन्हें लगा कि ओस आएगी, लेकिन ओस थोड़ी ना आती है राजकोट में। पहले के जो 4 मैचेस अगर आपको मैंने ये जो दिखाए थे कि विनिंग परसेंटेज यहाँ पे रहता है 100%, जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है दूसरी बार बैटिंग करके ना जीतते नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गई है। तो अगर आप देखते हैं बैटिंग में तो रोहित शर्मा मिस कर गए, विराट कोहली भी मिस कर गए अपॉर्चुनिटी को। शुभमन गिल 2 मैचेस में 2 बार अर्धशतक तो लगाया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उसके बावजूद अगर आप देखते हैं तो एक वक्त इंडिया का स्कोर था 119 पे 4। फंसा हुआ था भारत जब 4 विकेट गिर गए थे, जब आउट हो गए थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। उसके बाद एक फेज आता है 21 से 30 ओवर वाला, जब रविंद्र जडेजा और उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हैं केएल राहुल। वो फेज पता है बहुत धीरे जाता है और वहां से वो जो एक दबाव बढ़ता है खुद टीम इंडिया के ऊपर। वहां विकेट तो नहीं गंवाया भारत ने, लेकिन दबाव अपने ऊपर ले लिया। वहां से जो दबाव बढ़ता है वो दबाव दिखता है 31 से 40 ओवर के फेज में। वहां पे भारत विकेट्स गंवा देता है, लेकिन केएल राहुल एक छोर पे डटे हुए रहते हैं और वहां से वो जो एक कमाल का शतक मारते हैं इन एट नंबर 5, वो शानदार है। क्योंकि ये पिच देखो यार, स्लो थी दोपहर में जब आप बैटिंग कर रहे थे ना, तो बॉल रुक के आ रहा था, स्पिन हो रही थी गेंद, गेंदबाज जो थे वो गति नहीं दे रहे थे, आपको अपने बैट से गति वो बनानी पड़ रही थी। तो उस लिहाज से 284 रन अच्छा टोटल, केएल राहुल की कमाल की पारी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से बैटिंग करी उसको आप किस तरीके से देखोगे, क्योंकि जो
सीरीज थी ना इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, वहां पे भी कुछ अच्छा प्रदर्शन तो नहीं था, ना बॉल के साथ, ना फील्डिंग में, ना बैट के साथ। और यहाँ पे भी पहले 2 मैचेस हो गए हैं, रविंद्र जडेजा की फॉर्म डगमगा रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये तो खुद दिख भी रहा है। और तो ये थोड़ा था प्रॉब्लम कि वहां पे रविंद्र जडेजा कुछ ज्यादा ही धीमा खेल गए, क्योंकि 60 और 50 का स्ट्राइक रेट था लगभग, या उससे भी मैं कम मानू रविंद्र जडेजा का, जब वो बैटिंग कर रहे थे। और इतनी धीरे नहीं खेल सकते यार आप, क्योंकि आपको स्ट्राइक रोटेशन तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखते हो ना, न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, उन्होंने 286 पे 3 इस रन चेस को पूरा किया है। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी, आप देखो ना कि उन्होंने डॉट बॉल वाला फेज उनके लिए भी आया था पहले 20 ओवर, जिस तरीके से अगर आप उनके देखते हैं 2 विकेट भारत ने निकाल लिए थे। लेकिन उसके बाद वो जो एक पार्टनरशिप आई थी विल यंग और डैरेल मिचेल के बीच, उस पार्टनरशिप में हमने क्या देखा? उस पार्टनरशिप में हमने देखा कि बीच बीच में बाउंड्रीज तो मारे ही, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन जो कि अहम पहलू हो जाता है क्रिकेट में, उसको बरकरार रखा। और वो किया इन दोनों ने, डैरेल मिचेल और विल यंग ने, और वो काम नहीं कर पाए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अपनी पार्टनरशिप में। तो एक तो ये डिफरेंस सामने आया इस मुकाबले के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच। उसके बाद आप देखो, ठीक है 284 रन भारत ने बनाए, अच्छी पारी केएल राहुल के बैट से। लेकिन फिर जब आप रन चेस करने आए, तो 2 विकेट तो आपने निकाल लिए थे, है ना? 2 विकेट आपने बड़ी जल्दी निकाल लिए थे, और आपने दबाव भी बनाया हुआ था पहले 20 ओवर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिस तरीके से खेल खेला, मतलब डैरेल मिचेल ने जिस तरीके से बैटिंग करी, विल यंग ने, भाई आपको तालियां बजानी पड़ेगी, क्योंकि ये उच्च स्तर की बैटिंग है, ये उत्कृष्ट बैटिंग है। खास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड के रन चेस की, खास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ डैरेल मिचेल के शतक की, तो भाई ये साहसी खिलाड़ी है, ये उत्कृष्ट पारी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ रन बनाना इन्हें पसंद है, भारत में खेलना इन्हें पसंद है, और एक अलग ही मोहब्बत है भाई जब भी भारत के खिलाफ ये खेलते हैं। क्योंकि आप याद कर लीजिए 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के उस धर्मशाला मुकाबले का मैच, वहां पे भी शतक इन्होंने बनाया था। आप याद कर लीजिए 2023 के विश्व कप सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम में बड़ी रन चेज न्यूजीलैंड कर रही थी, वहां पे भी इन्होंने शतक जमाया था। और अभी पहले वनडे में भी 80 से ऊपर की पारी खेली थी, 84 रन बनाए थे, और यहाँ पे भी लगा दिया शतक। तो भाई बैटिंग कमाल की करी है, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पे भारत में जब आप आते हो, तो आपके लिए चैलेंज क्या होता है? आप स्पिन कितना बेटर खेलोगे, आप किस तरीके से काउंटर अटैक करोगे टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप पे। वो बखूबी किया भाई डैरेल मिचेल ने, स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग तो अच्छी करते ही हैं, और हैमिल्टन से आते हैं, कोसों दूर हैमिल्टन से आते हैं, और इस तरीके से बैटिंग करते हैं। भाई बताते हैं कि अलग ये खिलाड़ी है, और क्लासिक एक और इनकी भारत के खिलाफ एक और पारी है। विल यंग की अगर बात करते हैं, विल यंग भाई इन्होंने एक क्रूशियल रोल अदा किया डैरेल मिचेल के साथ इस बड़ी पार्टनरशिप में। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी ना इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की साल 2024 में, वहां पे भी ये बड़ा अच्छा खेले थे उस टेस्ट सीरीज में। भारत के खिलाफ टर्निंग ट्रैक विकेट से जिस तरीके से स्पिन को इन्होंने काउंटर अटैक किया था, वो कमाल का था। और यहाँ पे भी इस पारी में अगर आप देखेंगे तो स्पिन अच्छी खेली, और जिस तरीके से काउंटर अटैक किया खास तौर पे कुलदीप यादव के साथ, भाई वो कमाल है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये एक बड़ा पहलू था कि सिंगल डबल्स जो कि नहीं निकाल पाए, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल अपनी पार्टनरशिप में, वो निकाले डैरेल मिचेल और विल यंग ने अपनी पार्टनरशिप में, जो कि उन्होंने करी। तो ऊपर से अगर बात करते हैं फील्डिंग की, अब ये एक अच्छा उदाहरण है न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने। अब न्यूजीलैंड की टीम को देखो ना, वो पहला वनडे हारे, उन्होंने 300 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने देखो ना जब
उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, मतलब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जब खेल रहे थे तब तक तो लग रहा था आसानी से जीतेंगे हम, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, जैसे ही उन्हें वो एक दो ब्रेक थ्रू मिले, उन्होंने मैच को पकड़ना शुरू किया। वो ठीक है कि केएल राहुल वो फिर आपको जिता गए, वो क्रूशल रन थे हर्षित राणा के, लेकिन वो काम भारत को भी करना था। अब कैचेस अगर आप नहीं पकड़ोगे यार तो मैच कैसे पकड़ोगे? नॉर्मल से कैचेस आ रहे हैं उनको आप छोड़ दे रहे हो, और ये अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद से सबसे ज्यादा कैचेस अगर किसी टीम ने ड्रॉप करे हैं तो उस टीम में भारत की टीम की रैंकिंग है नंबर 1। तो ये अच्छी हाल नहीं है कि आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी आपसे नहीं हो रही है। तो इस पे काम करने की जरूरत है और सीखना चाहिए हमें न्यूजीलैंड टीम से। ये ऐसे कैचेस तो नींद में पकड़ते हैं, मुश्किल कैचेस को ये बड़े आराम से पकड़ते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम आसान कैचेस को तो छोड़ देते हैं, मुश्किल कैच तो हम कहीं पकड़ते हैं। तो फील्डिंग पे भी काम करने की जरूरत है। और गेंदबाजी पे अगर मैं अब आऊं तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भाई डिसअपॉइंटेड किया है, खास तौर पे कुलदीप यादव ने, क्योंकि सूखी गेंद थी, राजकोट का ये बड़ा मैदान था, तो आपको भाई विकेट्स तो चटकाने चाहिए थे। पिच में भी मदद थी, लेकिन अगर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे, लेकिन अगर आप हाफ ट्रैकर गेंद डालोगे तो कहां से विकेट आपको मिल जाएंगे? आपको गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, आगे थोड़ा टप्पा खिलाना पड़ेगा, स्लिप लगाए जा सकती थी अगर आप आगे गेंदबाजी करते, लेकिन अगर आप हाफ ट्रैकर ही डालोगे तो ये मजे हुए खिलाड़ी है डैरेल मिचेल, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, और वही किया दोस्तों। डैरेल मिचेल ने काउंटर अटैक किया कुलदीप यादव के ऊपर और निराश किया कुलदीप यादव ने। आप मान सकते हो कि एक बैड डे भी उनके लिए था, लेकिन सवाल उठेगा कि अर्शदीप सिंह क्यों नहीं खेल रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि हार जाते हो तो हर तरीके से कमियां दिखती है, लेकिन जीत जाते हो तो यही कमियां थोड़ी थोड़ी ढक जाती हैं। लेकिन अब हारे हो तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्यों नहीं खेल रहे अर्शदीप सिंह, उन्होंने क्या बुरा किया है? क्या वो विकेट्स नहीं चटकाते, क्या नहीं करते यार वो? मतलब विकेट टेकर है यार वो आपके लिए, तो उनको तो आपको खिलाना भाई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ वैसे देखो गलत नहीं किया है, और उनको वैसे देखो आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके विकेट टेकर हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है। उसके अलावा अगर आप ये मैच देखते हैं तो न्यूजीलैंड के पास भाई बेहतर अपॉर्चुनिटी है भारत को भारत में हराने की, पहली बार इतिहास बनाने की, यानी कि पहली बार भारत में एक वनडे सीरीज को अपने नाम करने की। तो अभी के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही है। तीसरा वनडे खेला जाएगा इंदौर की होलकर क्रिकेट स्टेडियम में, और तीसरा वनडे खेला जाएगा रविवार 18 जनवरी को, और नजरें होंगी एक बार फिर से रो और को पे, नजरें रहेंगी इस युवा प्रतिभा न्यूजीलैंड की टीम पे भी, क्योंकि जिस तरीके से किया है प्रदर्शन इस अब तक के 2 मैचेस में, पहले वनडे में लड़ाई लड़ी, दूसरे वनडे में पलटवार किया, भारत से अच्छा खेल प्रस्तुत किया, तो नशे तो रहने वाली है तीसरे वनडे में, जो कि सीरीज का डिसाइडर होने वाला है इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। तो अभी के लिए इस मैच के रिव्यू में इतना ही है, इस दूसरे वनडे के रिव्यू में इतना ही है। वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को आप शेयर करना भी हमारी दोस्तों मत भूलिएगा। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।